सीजेपी के बाद E20 पार्टी आरएचए ने उड़ाई सरकार की नींद, इसके पीछे कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी और आरएचए नाम के दो नए डिजिटल अभियान तेजी से उभर रहे हैं। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम का एक डिजिटल अभियान तेजी से वायरल हो रहा है। यह किसी भी तरह से रजिस्टर्ड राजनीतिक दल या फिर आधिकारिक संगठन नहीं है, बल्कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आम लोगों के द्वारा बनाया गया एक मजबूत जन आंदोलन है। इस पेज से अब तक 59,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और सीजेपी के बाद E20 पार्टी और आरएचए ने अब सबकी नींद उड़ा दी है। तो आखिर इसके पीछे कौन है, आइए जानते हैं श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, सीजेपी के बाद E20 पार्टी और आरएचए कौन है इसके पीछे? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए खड़े किए गए जबरदस्त विरोध के चलते जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा, तो इसने डिजिटल आंदोलनों का एक नया इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद अब इंस्टाग्राम और ट्विटर युवाओं और जेन जी के लिए अपनी मांगों को बुलंद करने का एक बड़ा रास्ता बन चुका है। ठीक है, एक तरह से नया जंतर मंत्र बन चुका है। इसी कड़ी में अब E20 जनता पार्टी और आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन दो नए डिजिटल मोर्चा बने हैं, जिन्होंने अपनी दमदार मौजूदगी से सरकार और प्रशासनिक महकमों में खलबली मचा दी है। जी सर, तो ऐसे में E20 जनता पार्टी क्या है और इसके पीछे कौन है? देखिए, सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम का एक डिजिटल अभियान तेजी से वायरल हो रहा है और यह किसी भी तरह से रजिस्टर्ड राजनीतिक दल या फिर आधिकारिक संगठन नहीं है, बल्कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आम लोगों के द्वारा बनाया गया एक मजबूत जन आंदोलन है। और इस पेज से अब तक 59,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। इस मुहिम की मुख्य वजह यह है कि सरकार भले ही एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को बढ़ावा दे, लेकिन देश के हर नागरिक के पास बिना एथेनॉल मिले पेट्रोल मिलने का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन देश के हर नागरिक के पास बिना एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल खरीदने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये बड़ी मांग है इसकी। सर, तो E20 जनता पार्टी की क्या है और भी मुख्य मांगे? E20 जनता पार्टी की मुख्य मांग देश के सभी फ्यूल स्टेशनों पर एथेनॉल मुक्त 100% शुद्ध ईंधन उपलब्ध कराना है। इस पार्टी के संस्थापकों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वे किसी तरह की सरकारी सब्सिडी, मुफ्त ईंधन की मांग नहीं कर रहे हैं, न ही वे सरकार की एथेनॉल नीति को पूरी तरह से बंद कराना चाहते हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि उपभोक्ताओं को अपनी गाड़ियों के हिसाब से सही ईंधन चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। उनका कहना है कि नागरिकों की गाड़ियां कोई टेस्ट के लिए नहीं है, इसलिए वाहन निर्माताओं की सलाह के आधार पर ही ग्राहकों को फ्यूल मिलना चाहिए, क्योंकि शिकायतें आ रही हैं। सर, तो ऐसे में E20 जनता पार्टी का मुख्य सूत्रधार कौन है? देखिए, E20 जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह साफ किया है कि इसके पीछे किसी भी राजनीतिक हस्ती का हाथ नहीं है। E20 जनता पार्टी ने इंस्टा हैंडल पर इसे पूरी तरह से स्वतंत्र और आम नागरिकों द्वारा संचालित मुहिम बताया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को दैनिक जीवन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसके साथ ही यह अभियान भारत सरकार की 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के जमीनी प्रभावों, गाड़ियों के इंजन पर पड़ने वाले असर और आर्थिक पहलुओं पर निष्पक्ष चर्चा कराना चाहता है। यही इसकी मांग है। सर, तो ऐसे में अब आरएचए क्या है और ये जो कैंपेन है वो बहुत चर्चा में आया है। देखिए, यंगस्टर्स के बीच तो ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है ये कैंपेन। सीजेपी को ही देखते हुए E20 जनता पार्टी के साथ साथ एक और कैंपेन शुरू किया गया है, जिसे आरएचए कहा जा रहा है। इसका पूरा नाम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के द्वारा शुरू किए गए इस डिजिटल हैंडल का मुख्य उद्देश्य देश में लंबे वक्त से लागू जातिगत आरक्षण व्यवस्था का कड़ा विरोध करना है। और एक सबसे खास बात है कि इस मुहिम की शुरुआत स्वर्ण समाज के लोगों ने नहीं की है। उसमें हर जाति के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, हाँ, अति पिछड़ा भी है, दलित भी है, स्वर्ण भी है। इस सोशल मीडिया की पेज को चलाने वाले युवा चाहते हैं कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों में दाखिला और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां केवल और केवल अभ्यर्थियों की प्रतिभा, योग्यता और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, न कि उनकी जाति के आधार पर।
सर, तो ऐसे में क्या आरएचए की प्रमुख मांगे और क्या क्या है? देखिए, आरएचए आंदोलन की प्रमुख मांगे जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना, मेरिट को प्राथमिकता के आधार पर देखते हुए सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में दाखिला देना, ठीक है। मतलब नंबर्स और प्रतिभा के आधार पर दाखिला होना चाहिए, उनकी मांग है। आरएचए आंदोलन को बढ़ावा देने वाले सारी जातियां एक समान जैसे सोशल मीडिया पर नारे दे रहे हैं और लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। आरक्षण हटाओ अभियान के संस्थापकों और बैकएंड टीम को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इस ग्रुप के एडमिन ने स्पष्ट किया है कि उनका भी किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के साथ कोई संबंध नहीं है। यह आंदोलन आम नागरिकों, युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि नीतियों और व्यवस्था में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं, किसी विशेष दल के खिलाफ नहीं है ये अभियान। इसलिए इसको बिना राजनीतिक समर्थन के भी इंटरनेट पर भारी समर्थन मिल रहा है। तो आज के युवा भाई तो जात पात तो मानते नहीं है और उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनको ये पता है कि जात पात तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि जाति के नाम पर कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। तो उनकी मांग है कि भाई आप शिक्षा देने की व्यवस्था करिए, जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने की व्यवस्था करिए। प्राथमिकता के आधार पर उनको रहने के लिए हॉस्टल दीजिए, उनको पढ़ने के लिए किताब दीजिए, हाँ, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कराइए। लेकिन आरक्षण नहीं, नौकरी और शिक्षा में भी आरक्षण नहीं। मतलब आप उनको योग्य बनाइए ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए जरूरी नंबर लाएं। तो आप तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केवल जाति के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो योग्य छात्र हैं सामान्य वर्ग के, वो पिछड़ जा रहे हैं, कुंठा उत्पन्न हो रही है और ये जातिगत भेदभाव पैदा करने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी नेता नहीं ना है कि वोट के लिए कोई फैसला लेती है, वो तो बिल्कुल ईमानदारी से जातिगत भेदभाव मिटाना चाहती है। वो चाहती है कि किसी के साथ अन्याय न हो, किसी के साथ भेदभाव न हो जाति, धर्म और मजहब के नाम पर। तो ये युवाओं का कैंपेन है मुझे लगता है और इसीलिए इसको बहुत समर्थन भी मिल रहा है। और युवाओं को अब लगता है कि भाई जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है इस तरह के कैंपेन से, तो उनकी एक छोटी सी मांग क्यों पूरी नहीं हो सकती है। देखिए आगे क्या गुल खिलाता है। तो सुना आपने, तो अब देखना है कि आखिर आगे क्या होता है और ये सब क्या गुल खिलाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।